कि खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ, खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत हो। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं आपको आरओ, जिसको बोलते हैं समीक्षा अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर, और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ, दोनों के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। इन दोनों एग्ज़ाम के लिए सिलेबस एक ही होता है, पेपर एक ही होता है, जो कि हमारा यूपी पीसीएस आयोजित करता है। एग्ज़ाम को देने के लिए प्री में हमें 2 पेपर करने होते हैं। पहला पेपर प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, उसमें समान अध्ययन का होता है। पहली मीटिंग में पेपर समान अध्ययन का होता है और दूसरी मीटिंग में पेपर होता है समान हिंदी का। समान अध्ययन के पेपर में 2 घंटे का समय होता है, 140 प्रश्न करने होते हैं, जिसका नंबर भी 140 होता है। पहले पेपर में हमारा समान विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, सब भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, करंट, समान मौलिक क्षमता, रीजनिंग, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। ये जो आपका सिलेबस होता है, इसका एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो। आरओ की तैयारी के साथ साथ ही बीईओ की भी तैयारी होगी और दोनों के लिए मैं वीडियो रेगुलर करूँगी। आपके पहला पेपर समान अध्ययन देने के बाद आपका दूसरा पेपर होता है हिंदी, समान हिंदी। एक ही दिन दोनों पेपर होते हैं, सुबह शाम मीटिंग में। समान हिंदी पेपर में 6 टॉपिक आते हैं: विलोम, वाक एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची। इसका टाइम पीरियड 1 घंटा, 60 क्वेश्चन और इसका पूर्णांक भी 60 होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। ये एक नंबर गेनिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप हिंदी में अच्छी पकड़ है तो आप अच्छे से आरओ में नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मेरिट पहले और दूसरे पेपर को मिला के बनती है। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड, जो कि समान हिंदी का है, इन दोनों को मिला करके मेरिट लिस्ट तैयार होती है। प्री क्वालिफाई होने के बाद हमारा मेंस होता है। मेंस में भी 2 पेपर हैं। पहले में समान अध्ययन और दूसरा हिंदी से, और इसमें निबंध भी आता है। पहला पेपर 2 घंटे का, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के। ऑब्जेक्टिव वाइज पेपर होता है, जैसा कि प्री में होता है। समान हिंदी का जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको गद्य सारांश के शीर्षक लिखना पड़ता है, आपको सारणी रूप लिखना पड़ता है, 15 नंबर का आता है। पत्राचार आता है, शासकीय अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी और प्रतिवेदन, अनुस्मारक। 3 टॉपिक से आपके पत्राचार आते हैं। 24 नंबर का ये टॉपिक होता है। इसके साथ ही कुछ परिभाषित शब्द आते हैं अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए। 5 शब्द 10 अंक के। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। मुहावरे भी 5 और 10 अंक के आते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक कंप्यूटर भी आता है। कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन
कंप्यूटर के आते हैं। खंड दो जो है हमारा, खंड दो हमारा प्री से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक हिंदी के आते हैं वो हम प्री में पढ़ चुके हैं। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तत्भव और विशेषण विशेष, इसमें पर्यायवाची नहीं आता है। इसमें भी 60 नंबर का पेपर होता है और इसमें प्रत्येक जो 6 शब्द आते हैं, 6 वाक्य आते हैं 12-12 नंबर के। इसके बाद निबंध आता है। निबंध हमारे 3 क्षेत्र से आते हैं। पहला साहित्यिक और सांस्कृतिक, दूसरा विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये करंट से रिलेटेड है। आपको प्रत्येक निबंध 600 शब्दों में लिखना होता है। 600 शब्द सीमा होती है, आपको 600 शब्द कंप्लीट करने हैं एक निबंध को कंप्लीट करने में, प्रत्येक निबंध। और जिसके अंक 40 अंक में ये डिवाइड होता है और 120 का आपका पूरा पेपर होता है। ये तो बताया मैंने कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है। इसमें इंटरव्यू नहीं है। अगर माइनस मार्किंग की बात करें 1/3 दोनों में, प्राइमरी और प्रारंभिक और मेंस दोनों में ही आपका 1/3 माइनस मार्किंग होती है। आपको ये पेपर एक अच्छी तैयारी के साथ आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। और जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं ये लखनऊ सचिवालय में पोस्टेड होते हैं। एक स्थायी जॉब है इनकी और वहीं पर ही अपना पूरा कार्य समर्पित करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट और भी आपके दोस्त उठा सकें। और अगर आपको कुछ भी रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।